यहाँ जितने आ रहे हैं सब मेरे सब मित्र हैं, माँ बाप हैं, सब राजनीति से ये मुद्दा ना जोड़ें। मुझे इंसाफ चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। ये जो केस है जो दिल्ली में आए तो जी जो कह तो सब रहे हैं मगर केस तो मेरा ठंडा पड़ा है ना। कोई मुलजिम पकड़ा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कर कुछ नहीं रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। कह सब जा रहे हैं, तसल्ली दिला रहे हैं। आज इतने दिन निकल गए, 27 से आज 2 तारीख हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे करके समय निकाल दिया जाएगा और ये कहानी, ये घटना को यहीं रोक दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो सब आ रहे हैं, धीरे धीरे सब निकल लेंगे। जिसका दुख है, जिसकी गई है, उसको पता है। हमारे यहाँ की पुलिस कहती है हम, ये केस है फरीदाबाद का, हरियाणा का, हरियाणा जाओ तो वो कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से FIR तक अभी तक हुई हो। थाने में जा रहे हैं मेरे परिवार के साथ और बदतमीजी कर रहे हैं। तहत हमने सोचा शायद एक बार मिल के आते हैं SHO साहब से, उनसे अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने बड़ी मतलब सरलता से हमें जवाब दे दिया। उन्होंने यही कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें सिर्फ लाश मिली थी, हमने उसका लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया और FIR दर्ज करके हमने इसको इनके हवाले बॉडी को कर दिया। एक बात ठीक है। उसके बाद हम आज भी गए हैं, हमने सोचा कि थोड़ी सी उनसे अब अपने वकील को लेकर के गए थे हम, हमारे वकील साहब ने उनसे जो है लीगली पॉइंट पे बात करी तो उचित जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने यही कहा कि हम मुलजिम को रिमांड पे ला रहे हैं, ठीक है, कल उनके पास रिमांड पे आ जाएगा, रिमांड के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि हम इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये कि अब से इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाई बनती हैं जो हरियाणा पुलिस को करनी चाहिए थी, वो नहीं करी है। सिर्फ उठा के मुलजिम को जेल भेजना ही काफ़ी नहीं है। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी? मेरे हिसाब से पहली बात तो जब मुलजिम को अरेस्ट किया तो उसके पास वेपन्स होना चाहिए था, वेपन्स नहीं जब्त करा। लड़की के बैग था, लड़की का मोबाइल था, वो भी आज तक लापता है। अब मुझे बताइए जी, जिस वेपन से उन्होंने उस लड़की को जख्म दिए या उसको लड़की को मारा, वो वेपन्स कहीं उसने जंगलात में कहीं फेंक दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ हरियाणा पुलिस से कि अब वो उस वेपन्स को अगर रिकवर कर भी लेती है, ठीक है, तो क्या उस पे क्या उसके विक्टिम के हाथों के निशान होंगे, फिंगरप्रिंट मिलेंगे या उस पे ब्लड मिलेगा? लगातार बारिश हो रही है तो एविडेंस तो ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे। जब एविडेंस मजबूत नहीं होंगे तो हम किस बेस पे फाइट करेंगे? तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस इसमें लचर रही है, या ये कह लो कि कहीं ना कहीं किसी रसूखदार का उन पे दबाव रहा है, जिसके कारण वो निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच नहीं करी और ना पड़ताल करी। सीधी सी कहता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम कोई जानवर पाल लेते हैं, हमें उससे भी प्यार हो जाता है, उसके जरा सी चोट लगी हमें दर्द होता है। ये तो एक इंसान था, मानव था, ठीक है, और मानवता से बड़ी कोई इस दुनिया में चीज़ नहीं है। एक लड़की आपके ऑफिस में DM साहब के ऑफिस में एक लड़की कार्यरत है, 4 महीने से लगातार जॉब पे जा रही है, अचानक वो 4-5 दिन से गायब हो जाती है और पूरी दुनिया में, पूरी दिल्ली के अंदर सबको पता है कि उसका निर्मम हत्या हो चुकी है। क्या DC ऑफिस में, DM ऑफिस में पता नहीं होगा? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन वहां से कोई भी व्यक्ति, जैसे आप लोग आ रहे हैं, इस परिवार का सहयोग कर रहे हैं, इस परिवार को तसल्ली देके जा रहे हैं, इस प्रकार से उस DC ऑफिस से अभी तक कोई भी आदमी नहीं आया है, ना ही कोई फोन कॉल आई है कि कोई फोन कॉल पे भी किसी ने इनको आश्वासन दिया। आपने किसी तरह से उनसे संपर्क करने की कोशिश करी है? जी, हमने मेरी बात सुनिए, हम संपर्क करना चाहते हैं और हमने संपर्क के अकॉर्डिंग हमने अपना मध्य मार्ग जाम भी किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें वहाँ से उठा दिया। हमें लाठीचार्ज के बारे में बताया गया कि अगर आप यहाँ से नहीं उठोगे तो लाठीचार्ज करेंगे। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बेटी, सपोज दैट ये बेटी हमारी अमेरिका में, इसकी यहाँ से किडनैप करके अमेरिका में हत्या हुई होती, तो क्या हम, ये देश हमारा एक परिवार है, ये घर है, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने घर में चिल्ला सकें, अपने घर में रो सकें? क्या हमें अमेरिका जाना पड़ता रोने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए? तो हमें यहाँ रोने भी नहीं दिया जा रहा है, हमें अपनी बात बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। रही बात DM साहब की, हम DM साहब के पास क्यों जाएं? मैं सवाल ये करता हूँ, हम क्यों जाएं? हमारी बेटी मरी है, हमें इतना, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? क्या DM साहब नहीं आ सकते? क्या वो मानव नहीं है, या वो अंतरिक्ष से उतरे हैं स्पेशल? जैसे ये मानव है वैसे ही DM साहब भी मानव है, उनका भी फर्ज बनता है, अगर वो खुद नहीं आ सकते हैं, बिजी हैं, तो अपने यहाँ से किसी ऑफिसर को भेजते। क्या नाम है?
नाम है आपका? जी मेरा नाम परवीन झा। क्या हुआ था आपकी बेटी को? मेरी बेटी यहाँ से 27 तारीख को ड्यूटी गई थी, ठीक है। यहाँ से 11 बजे के टाइम पे गई थी। 6 से 7 के बीच में मेरी बेटी आ जाती थी। जब 6 से 7 के बीच में नहीं आई तो फिर मैंने उसको मतलब वहाँ भेजा डीएम ऑफिस। वहाँ से बोले कि ठीक है, यहाँ से सब छुट्टी हो चुकी है, आप सुबह 8 बजे आके मिलना। जो उनके स्टाफ के थे, मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक लड़की को कॉल की तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो फ़ोन नहीं है और तुम्हारी लड़की सेफ्टी में है और आप परेशान मत हो, घर चली जाएगी। अब क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ से उसको लड़की को उठाया गया मेरी, और एक का हाथ में नहीं है। मैं यह न्याय मांग रही हूँ कि माँ का दर्द अब क्या होता है, क्या आप जानते हो। क्या करते थे आपकी बेटी? मेरी बेटी सिविल डिफेंस में थी। जब शाम को आपकी बेटी घर नहीं आई उसके बाद आप डीएम ऑफिस गई, क्या बोला उन्होंने जो उनके साथ काम करते थे? बताओ क्या बोला? सुबह को 8 बजे आना। कि उन्होंने बोला था सुबह को 8 बजे आना। जो गार्ड थे वहाँ पे, जो गार्ड थे वहाँ पे। डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला आपको? डेड बॉडी के बारे में ऐसे पता चला कि हम पूरी रात उसको घूमते रहे स्टाफ वालों के यहाँ, ठीक है। कुछ पता नहीं चला, हमसे यही कहते रहे सेफ्टी में है, सेफ्टी में है। सुबह 8 बजे होते होते हम दोनों मियाँ बीवी उठे और एक लड़की के घर पे गए तो इतने लोग मेरे घर पे पुलिस वाले एचओ और दरोगा हैं, वो मेरे घर पे आ चुके थे। आपको क्या सूचना मिली कि आपकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है? मुझे सूचना ये मिली कि उन्होंने कहा कि थाने आप आ जाओ। कौन सा वो है ये, सूरज कुंड के थाने में आप आ जाओ, ठीक है। हम दोनों लोग यहाँ से गए तो उन्होंने पूछताछ की कि आपकी बीवी बीमार तो नहीं रहती हैं। तो मैं बीमार हमेशा रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इनका कोई काम नहीं है, आप जाइए इनको छोड़ के और किसी आदमियों को लेके आइए। फिर उन्होंने यही कहा कि आपकी बेटी का गला काट दिया गया। 25 से 30 चाकू लगे हुए थे कि मतलब जो देख लिया था उसको जाफ आ जा रही थी कि मतलब कोई भी केड़ी से केड़ी बताओ कि क्या कोई भी मारेगा तो इस तरीके से नहीं मारेगा जो मेरी बेटी को घायल और जख्म किया गया। मिली थी आपको सूरजकुंड थाने से? 8 बजे के टाइम पे आए थे वो, अगले दिन 8 बजे। जी। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया किसी को इस मामले में? पुलिस ने यहाँ कोई हमारे घर पे बस वो 8 बजे आए थे और हमें कुछ पता नहीं है। जब हम यहाँ से थाने गए तो वो लड़का वहाँ पे पता चला कि लड़का आया हुआ है। हम लड़के को जानते नहीं है, हम नाम निशान का हमें तक का नहीं पता है। आप जानते हो माँ बापों का दिल क्या दर्द होता है कि बताओ, मेरा दिल रो रही है कि जवान बच्चा मेरे आगे से गया, मेरा बच्चा तो नहीं मिल सकता। कौन से थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई आपने? हमने सूरज कुंड में ही उन्होंने किए। बताओ कि जब बेटी वहाँ रहती है और वो वहाँ का सुनने वाला है तो उसका मतलब क्या था कि सूरज कुंड के थाने में जाने का? थाने तो और भी थे। अभी तक क्या प्रशासनिक या नहीं आया, किसी ने सुनवाई मेरी नहीं की है। क्या अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि मेरी लड़की को जब मिलेगा, ठीक है, मुझे खून का बदला खून चाहिए और उसको फांसी लगनी चाहिए।